नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये जो बात है ये इमिग्रेशन के ऊपर है। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक्स में और ज्यादातर हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहे होंगे जहाँ पे आपको डेनमार्क, ग्रीस, पोर्चुगल्स और भी कंट्रीज हैं जैसे लक्समबर्ग हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। हर जगह आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आपको एडवर्टाइजमेंट दे रही होगी, आपको अनस्किल्ड लेबर वर्कर्स के लिए भेज रहे हैं बोल के। इसकी सच्चाई कितनी है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने भी बहुत इसमें अप्लाई किया, बहुत एजेंसी से बात की हुई है। तो उनका जो उनसे आप बात करेंगे तो आपको आपके मन में एक ही आइडिया होगा कि आपको कहीं किसी तरह भी वहां पे पहुंचना है, यानी कि आपको यूरोप कंट्री में या जहाँ पे अच्छी सैलरी और अच्छा पैकेज हो, जहाँ पे आप सेटल डाउन हो सके और ज्यादा कुछ हिचकिचाहट के यानी कि कोई प्रॉब्लम फेस ना करे। तो आपको पैसे यानी कि कई लोग आपको पैसे भी मांगेंगे, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख। कई एजेंसी जो है पैसे भी नहीं मांगती है। पहले आपको बोलेंगे आपका वीसा पूरा फ्री है, बाकी आपकी सैलरी से कट करेंगे, लेकिन आपको 25,000 या 40,000 या 30,000 या 80,000 जो भी है वो यहाँ से आपको थोड़ा सा आपको खर्चा देना पड़ेगा, इमिग्रेशन लॉयर का वगैरह या मेडिकल का या इंश्योरेंस का, कुछ ना कुछ आपसे थोड़ा सा पैसा वो लेंगे। बाकी आपको सब फ्री है बोलेंगे, आपका अकोमोडेशन वहाँ पे फ्री होगा, फूड फ्री होगा। और अभी लक्समबर्ग में भी आपको ऐसे ही आपको मिलेंगे। बहुत सारी एजेंसीज हैं, इसमें कितना सच्चा है नहीं मालूम, लेकिन आपका पैसा मत दीजिए। आप ज्यादा ट्रबल में मत पड़िए। सब जाने की कोशिश करें, लेकिन इसका जो मैं आपको बताता हूँ, ये लोग आपको ट्रैप कैसे करते हैं। ट्रैप पहले का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी दोस्त या उनके थ्रू कोई भी एजेंसी के थ्रू किसी भी कंट्री के अंदर गया हुआ है, तो आप उनसे मांगने का है कि उनका जो बैच गया है, वो नॉर्मली वो लोग बोलेंगे 40, 20, 25 का बैच जाता है। अभी एक बैच गया, अगला बैच अभी रेडी हो रहा है। तो आप वो जो गए हुए बैच है उनसे उनका कांटेक्ट डिटेल्स आप जरूर पूछिएगा, उनके थ्रू ही, एजेंसी के थ्रू आप पूछिएगा कि आपसे कोई भी आदमी वहां पे पहुंचा हुआ है तो उनका एड्रेस या कोई मोबाइल नंबर जैसे हम कांटेक्ट कर सके, आपके एजेंसी थ्रू वहां पे गए हुए हैं नंबर, तो उनसे डायरेक्ट आप बात कर सके या इंफॉर्मेशन ले सके। तो क्योंकि ये जो पहला पॉइंट है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये नहीं है कि आपको जाने के चक्कर में पैसा उठा के उनके हाथ में नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपको ये पॉइंट पूछ दे, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा ये आपको क्या रिप्लाई देंगे। आपको वो रिप्लाई देंगे, वो किसी का भी पर्सनल डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका वो उनका पहला, आप किसी भी एजेंसी से मैंने सभी एजेंसी से पहले बात किया हुआ है, अभी भी कल आज भी बात किया। तो मैं भी जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो किसी ना किसी तरह पहुंचे। लेकिन पहले मेरे थोड़े पैसे गए हैं, ये नहीं है कि मेरा पैसा नहीं गया, मेरा बहुत सारा पैसा गया हुआ है। क्योंकि इनका जो तरीका होता है 25,000, 30,000, तो हम लोग भी सोचते हैं कि पहले ही रजिस्ट्रेशन जाएगा 2,000 या 4,000 या 500 में, फिर बाद में इंश्योरेंस कुछ अलग से पेमेंट लेते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं, कौन से तरीके से आपको लूटा जाएगा। तो पहले आपको सेफ रहने का, आपका जो पहले का इंक्वायरी में आप उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको उनसे पूछने का कितना बैच गया, उनका नंबर दिए, आपको वो मना कर देंगे। वो आपको उनका जो सीधा रिप्लाई होगा आपके पास आपको मिलेगा कि वो आपको पर्सनल डिटेल, आपको पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर जो जाने का टीम जो होंगे उनसे मुलाकात करवाएंगे। यानी कि आपके जैसे बहुत सारे लोग उनको पैसा देकर जाने के लिए वेट कर रहे होंगे, उनका ही उनसे आप वो लोग मुलाकात करवाएंगे। यानी कि कोई जो गया हुआ आदमी है उनसे उसका कोई डिटेल्स वो लोग आपको नहीं देंगे। तो देखिए, अब सोचने वाली बात है, कोई भी बिजनेस हो जो ज्यादा जो बड़ा होता है तो उनका जो सक्सेस होता है वो दिखाते हैं कि मेरे थ्रू ये आदमी वहां पे गया है। चाहे कोई भी कस्टमर जो भी कोई अभी गाड़ी लेता है तो उनका एक फोटो आता है, उन्होंने गाड़ी ली हुई है, तो उनको एक अप्रिसिएशन शादी.com है तो उनका जो प्रोफाइल होता है, जो उन्होंने उनमें बात किया हुआ, वो जो उनके थ्रू जो सक्सेस मिलता है वो शो करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा है, वो लोग बोलेंगे आपको वो नहीं दे सकते, तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको चूना लगा रहे हैं। तो आप उसमें मत फंसिएगा।
और पहले आपको वो ये बोलेंगे आपको 2000-3000 आपका बस आपका यही खर्चा, रजिस्ट्रेशन में आपका इवैल्यूएशन करेंगे हम उसमें। देखिए कोई भी कंट्री आप अच्छी तरह रिसर्च जरूर करिएगा, कनाडा हो, लक्समबर्ग हो, ग्रीस हो, पोर्चुगल, अच्छी तरह से रिसर्च करिएगा कि उनका वीसा प्रोसेस कैसा है। अनस्किल्ड वर्कर के लिए, स्किल्ड वर्कर के लिए, पीआर हो या सिटीजन हो, कुछ भी हो, आप अच्छी तरह से रिसर्च करिए। बहुत सारे यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने यूट्यूब किए हुए। तो आप यूट्यूब में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको किसी ने भी वहां पे जो एजेंसी थ्रू गए हुए हैं उनका किसी का भी एक वीडियो या किसी का भी उनका ऑनलाइन में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अभी तक मिला है कि नहीं, अब वो पहले आप चेक करवा लीजिएगा। ये एजेंसी बहुत आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपके पैसे पूरे जा सकते हैं। तो फिर आप उनके पीछे भागने के चक्कर में आप लोग सोचेंगे 40,000 जाने दीजिए, लेकिन 40,000 25,000 की बात नहीं है। अगर देखिए ये लोग एक आप आदमी, एक अकेले आदमी नहीं होंगे, 100 लोग, अगर 100 लोग मिलाएंगे तो आप देख लीजिएगा 20,000 के कितने बन जाते हैं 100 के। तो उसके हिसाब से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो उनको इतना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बैठे बैठे 2 कॉल कर दिया, आदमी फंस गया, 20,000 25,000 40,000 दे लिया, तो इनके पास कितना पैसा इनके पास चला जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए एक अवेयरनेस का एक वीडियो था। तो ये एक क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा। दूसरा जो होता है, इनका एक तरीका होता है कि आपको बोलेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका वीसा फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं, ये आपके सैलरी से काटेंगे। तो मैंने उनसे उल्टा पूछा कि अगर ये जो बंदा आप जा रहे हैं या मैं गया, तो मैं आपको सैलरी से नहीं काटने के लिए वहां पे नहीं दूं, तो आप फिर कैसे मेरे से पैसा लेंगे। देखिए कोई भी एजेंसी अपने हाथ से पैसा लगा के वो वहां पे भेजेगा। कोई भी बंदा अगर वो जॉब चेंज कर लेगा या कुछ भी कर लेगा, 1 साल तक वो पकड़ेंगे बोल रहे हैं, यानी कि 100 पाउंड 100 यूरो या 100 पाउंड हर महीने वो पकड़ेंगे बोलते हैं आपकी सैलरी से। तो अगर ये नहीं हो सका, कोई बंदा फिसल गया है, वो बोलेगा मैं नहीं दे सकता, तो मैं एजेंसी से पूछा, इनसे बात किया, मैं बहुत लोगों से बात किया, तो वो लोग बोलते ऐसा नहीं, हम उनका वीसा कट करवा देंगे, हमारे पास जो हम जैसे भेजते हैं वैसा नहीं होता है। ये सब उनका बकवास है। ये आपसे कोई, यानी कि आपको फंसा रहे हैं कि आपको मैं सैलरी से काट दूंगा आप काम करके देने का। ज्यादातर नॉर्मली ऐसी एजेंसी है जो पहला पैसा ले लेती है, बाद में आपको बोलेंगे आपका वीसा लग जाए, बाद में वो हट जाती है। लेकिन वीसा लगाना वाला जो प्रोसेस होता है वो पहले आप समझिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का, और आपका वीसा चेक करवाइए, कंपनी का सब मैसेज चेक करवाना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको ऐसे फंसा के आपको बोलेंगे आपको मिल जाएगा, तो उस चक्कर में भी मत पड़िएगा। कोई भी एजेंसी आपको सैलरी से काट लेंगी बोल के कोई भी वहां पे नहीं जाता है। अभी तक आपको कोई भी कहीं पे भी आपको ऐसा कोई इंसान या कोई भी वहां पे जो यूरोप में बैठा है या कहीं कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी हो बाहर की कंट्री में, यूएई छोड़ के, यूएई में बहुत सारी एजेंसी भेजती हैं नॉर्मली, वो उनका सिस्टम अलग है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जैसे ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति मिला है वो ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियो में मैं और कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगा।